नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चयनित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जितेंद्र पाल जी। इनका समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए चयन हुआ है। तो जितेंद्र, आपको बहुत बहुत बधाई इस चयन के लिए। थैंक यू सर। और ये हमारे जो है मुख्य परीक्षा बैच के अभ्यर्थी हैं। 7 महीने उन्होंने हमारे साथ जम के तैयारी की और उससे पहले भी हमारे जो है यूट्यूब से देखकर ये पढ़ाई करते थे प्रीलिम्स की। वर्तमान में ये कार्यरत भी हैं, एयरफोर्स में हैं जूनियर इंजीनियर के पद पर। हाँ सर, MSJE, ठीक है। और इनका जो है SSC के थ्रू जो है उसमें सिलेक्शन हुआ था। बाकी सारी बातें खुद ही बताएंगे। तो सबसे पहले जो है, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप जो है? सर मैं यूपी में गाजीपुर ज़िला है, हाँ, वहाँ के बोगना गांव का निवासी हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से पूर्ण हुई थी। इसके बाद जब इंटर कर लिया तो सर मेरा मन था प्रोफेसर बनने का। अच्छा। मैथमेटिक्स का। अच्छा। तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसके लिए कट ऑफ बनती है। तो उसके लिए सर 3 सब्जेक्ट लिए जाते हैं, मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के और साइंस के। तो उसकी कट ऑफ बनी थी 83 और सर मेरे जो आए थे 87 आए थे। अच्छा। तो मैं खुश था कि मुझे एडमिशन मिल जाएगा। तो सर दिक्कत ये थी कि उसी टाइम मैंने फिर जेई, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जेई का, जो डिप्लोमा के लिए होता है। अच्छा, डिप्लोमा जेई कब का। हाँ। तो वो मैंने दिया था इंटर के बाद। हाँ सर, इंटर के बाद। अच्छा। वो मैंने दिया था, तो उसका रिजल्ट आ गया था। तो इसका वेट करते करते कि इसकी कट ऑफ जब जारी होगी तो एडमिशन करवा लूँगा, तो सर इसमें लेट हो गया। अच्छा। इसका रिजल्ट जल्दी आ नहीं रहा था। और जो जेई दिया था उसकी काउंसलिंग वगैरह हो गई, तो मुझे लखनऊ पॉलिटेक्निक मिल गया। अच्छा। तो सर इसकी 18 तारीख को थी, मुझे आज भी याद है, 18 तारीख थी। और वेट करते करते जब मैंने इसमें एडमिशन ले लिया, उसके 3 दिन बाद उसका कट ऑफ आया। अब सर मेरे पास मौका था ही नहीं। दिक्कत सर ये थी कि उसी दिन उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। अच्छा, दिल्ली? हाँ, दिल्ली जाने होते हैं। और उस टाइम मैं लखनऊ में था और सर सारे डॉक्यूमेंट्स तो लखनऊ में थे और उसी दिन जा नहीं सकता, उस वजह से नहीं हो पाया। तो मैं तो काफ़ी परेशान हुआ, पूरे दिन परेशान रहा, न खाना खाने का मन करता था सर। ऐसा लगता था जैसे एक बड़ा सपना था जो है, जो सपना शुरू होते ही खत्म हो गया। तो काफ़ी निराशा हुई। तो वहाँ के जो एक टीचर हैं, कुशवाहा सर हैं, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, उनसे बात करवाई मेरी। उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, परिवार की आय उतनी नहीं है जितनी समर्थ हो सके, तो कोई बात नहीं, आप डिप्लोमा ही कर लीजिए। 3 साल बाद आप योग्य हो जाएंगे इंजीनियर बनने के, या फिर कुछ और भी जॉब कर सकते हैं, परिवार को संभाल सकते हैं। तो सर मैंने फिर कहा कि कोई बात नहीं, जो मिला है उसी को अच्छा बनाते हैं। हाँ, बहुत सही। ओके। तो फिर सर मैंने 3 साल डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के बाद फिर मैंने कोचिंग ले ली अब प्रयागराज में। अच्छा। हाँ, तो प्रयागराज में करीब 1 साल कोचिंग चली। इसके बाद सर एक एग्जाम है SSC। कोचिंग किसकी थी? SSC के लिए किया आपने? हाँ सर, SSC जेई के लिए एक्सेलेंट विजन है प्रयागराज में। तो वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया, 1 साल कोचिंग चली। इसके बाद सर आया SSC फेज 11 एक एग्ज़ाम आता है। अच्छा। तो मैंने उसमें फॉर्म फिलअप कर दिया और उसमें सर प्लस पॉइंट होता है कि नॉन टेक आता है उसमें। अच्छा, टेक्निकल नहीं आता है। हाँ, टेक्निकल नहीं आता है। और सर उसी टाइम, उससे पहले ग्रुप डी का फॉर्म आया था, हमने 2019 में ऐसे ही भर दिया था। और वो आया 2023 में एग्ज़ाम देने के लिए। अच्छा। तो एग्ज़ाम के लिए मैंने फिर नॉन टेक, मैंने कभी नॉन टेक की तैयारी की ही नहीं थी। तो उसके लिए मैंने नॉन टेक की तैयारी शुरू कर दी, वो मेरा ठीक ठाक हो गया था। अच्छा। हालांकि दुर्भाग्यवश ग्रुप डी में हुआ नहीं, कुछ धांधली हो गई थी इधर उधर, तो काफ़ी निराशा हुई। इसके बाद ये फॉर्म आया तो मैंने इसको फिलअप कर दिया और जून वगैरह में इसका एग्ज़ाम था 2023 में ही। एग्ज़ाम दिया, फिर आंसर किया, ये आंसर की से मैच किया, तो मैंने 87 अटैम्प्ट किए थे पूरे 100 में और मेरे 83 क्वेश्चन सही थे। अच्छा। तो मेरा ये था कि अब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर DV वगैरह हुआ उसका, तो मैं वेट करता रह गया कि अब आएगा अब आएगा। क्योंकि सर कहते हैं कि मतलब शायद मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में ना 1 साल लग जाते हैं करीब DV वगैरह लेके ज्वाइन। हाँ, समय लगता है उसमें। हाँ, बट सर ये समय काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो वेट करते करते अब सर जो सहनशीलता होती है वो धीरे धीरे टूटने लगी कि अब पता नहीं आएगा, या फिर बीच में कोर्ट केस, पता चला कि कोर्ट केस हो गया। हाँ, अचानक से इसीलिए। तो सर मैं और डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी वैकेंसी कैंसिल हो जाए। तो फिर बाद में ये हुआ कि कोर्ट केस में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये फिर सही हो जाएगा, फिर भी मेरा हो जाएगा। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा। इसके बाद सर मैं ऐसे ही टहला था
तो एक दिन मैंने देखा कि आरओ लिखा है, कोई आरओ ऑफिसर कोई। अच्छा। तो पहले तो मुझे लगा कि ये जो पानी वाला आरओ होता है, हाँ सर आज भी मुझे हंसी आती है आरओ देख के। तो मुझे लगा कि ये जो पानी वाला जो होता है, प्रयागराज में आप देखेंगे जगह जगह पोस्टर लगाया गया था कि आरओ पानी के लिए संपर्क करें। हाँ हाँ, वो छात्रों के लिए लगता है जो तो हॉस्टल। सर मुझे लगा कि ये आरओ वाला ये वाला है क्या। तो अचानक मेरे मन में आया आरओ कि मतलब वो उसके पानी वाले जो ऑफिसर हाँ हो सर, गए। जो हाँ पानी वाला। आरओ पानी मैंने कहा ये कौन सा ऑफिसर होता है। तो फिर सर लिखा था यूपीपीसीएस। तो मैंने कहा यूपीपीसीएस तो इतने छोटे एग्जाम कभी नहीं करवाएगा। हाँ, यूपीपीएससी है। हाँ, तो सर मेरे माइंड में आया कि मैं गूगल पे मतलब यूट्यूब पे देख ही लेता हूँ। तो मैंने फिर यूट्यूब पे देखा तो पता चला कि नहीं, ये यूपीपीसीएस करवाता है और इसमें इंटरव्यू नहीं होता, प्री और मेंस होता है। हाँ, मतलब सही जगह पहुंच गए आप। हाँ सर, सही जगह पहुंच गए। और सर मेरे पास वक्त था और एक एग्ज़ाम जेईई का क्लियर हो गया था, तो ये होने का डर नहीं था कि होगा तो क्या दिक्कत, नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी है। मैंने कहा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं अब हो आप जाएगा वेट तो कर ही रहे थे, है ना? हाँ, मैं वेट कर ही रहा आपका था। समय ही था और करेंगे क्या जो है। और सर काफ़ी लोगों के मुंह से मैंने सुना था कि लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो मेरे मन भी था कि जब कभी फ्री हो जाऊंगा तो मैं एक बार ट्राई करूंगा, होगा या नहीं होगा वो तो अलग बात है। हाँ। एक बार जर्नी देखूंगा कि कैसी होती है जर्नी। फिर सर धीरे धीरे मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि प्री की तैयारी कैसे करें, मेंस की कैसे करें। तो सबसे पहले सबसे अच्छी बात थी मेरी कि मैंने पूर्वावलोकन उठा ली घटना चक्र की, अच्छा। जो पूरा PYQ होता है। वो मैंने अच्छी मेहनत कर ली, इतिहास की, भूगोल की, जितनी थी सबकी अलग अलग। हाँ, सबकी अलग अलग मैंने कर ली। हालांकि उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं सारे पूर्वावलोकन खरीद सकूं। तो सर मैंने 2-3 तो खरीद ली, बाकी के मैंने इधर उधर से PDF डाउनलोड कर लिए। हाँ। और एक बार मेरे पास टूटा फूटा टैब था, बस उसमें डाटा चलता नहीं था। फ़ोन से डाउनलोड करके उसमें ब्लूटूथ के थ्रू भेज लेते थे। हाँ। इसके बाद स्क्रॉल केवल देखा जा सकता था उसमें। देखा जा सकता था। तो उससे मैंने पूरी पढ़ाई की, प्री की, लूसेंट भी देखा, मतलब जहाँ जहाँ से मुझे सोर्स मिला वहाँ मैं देखता चला गया। सबसे अच्छी बात थी कि मुझे अच्छे सोर्स मिल गए। तो सर इसके बीच सर फिर धीरे धीरे ये हुआ कि 22 दिसंबर को इसका डेट तय हुआ था होने के लिए एग्ज़ाम, और उन्होंने कराया नहीं, उन्होंने कर दिया उसको यूपीपीसीएस का करवा दिया प्री 22 दिसंबर को। तो मैं फिर निराश हो गया कि ये पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, सब चीज़ें टलती जा रही हैं, टलती जा रही है, तो एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। और इधर मैं जेईई का वेट कर रहा था। उस बीच सर मैंने इसकी तैयारी छोड़ दी। अच्छा। मैं टीचर बन गया। तो मेरे घर के थोड़ी सी दूरी पे एक इंटर कॉलेज है। अच्छा। राधा कृष्णा इंटर कॉलेज। अच्छा। तो मैंने फिर वहाँ, घर का मतलब कहाँ? नहीं, गाजीपुर में। अच्छा। हाँ। तो गाजीपुर से बगल में 3-4 किलोमीटर दूर पड़ेगा। अच्छा विद्यालय है। तो वहाँ सर मैंने टीचिंग शुरू कर दी, मैथमेटिक्स का टीचर बन गया था। 8 से 12 तक मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था। मैंने करीब 3.5 या 4 महीने पढ़ाए होंगे। तब तक इसका फिर नोटिफिकेशन आ गया कि जनवरी में 27 जुलाई को इसका पेपर है। जुलाई। ये नोटिफिकेशन मेरे एक दोस्त ने भेजा। तो सर वो जो मेहनत की थी, फिर लग रहा था कि मौका तो आ गया, दोबारा फिर कोशिश करते हैं। बाकी पढ़ाने वाला काम तो बाद में भी हो सकता है, पहले अपना भविष्य संवारते हैं। तो सर मैंने फिर वहाँ पढ़ाना छोड़ दिया, फिर आ गया तैयारी करने। तो घर पे एक हफ्ते प्रयागराज पहुँच गया आप? हाँ सर, घर एक हफ्ते थे। फिर मुझे लगा कि मौका छूट जाएगा घर के चक्कर में। मैंने कहा प्रयागराज आ जाते हैं। फिर एक जूनियर है, उनके यहाँ मैं जूनियर के यहाँ टिका। वहाँ मैंने करीब 1.5 महीने तैयारी की। 1.5 महीना सिर्फ बचा ही था। अच्छा। सर वो 1.5 महीने में मेरा ये था कि मेरे जितना मैं पढ़ सकूं, जितनी बार रिवीजन कर सकूं उतना कर लूं, जितना पढ़ सकूं। मैंने पूरी कोशिश की, पूरा PYQ रिवीजन कर लिया, करंट अफेयर से लेके सारी चीज़ें। हिंदी कैसे पढ़ते थे? हिंदी सर पूर्वावलोकन पहले तो उठाई थी, मुझे आइडिया नहीं था क्या क्या आता है। पूर्वावलोकन उठाई, फिर एक PDF आपका दिख गया डिकोड एग्जाम का, ब्लू कलर का आता है। तो मैंने कहा ये तो अच्छा है, ये तो सारी चीज़ एक जगह मिल जा रहा है। तो सर मैंने फिर उसको डाउनलोड किया। उस समय मुझे पता नहीं था कि आपकी किताब भी आती है डिकोड एग्जाम की। तो उसको मैंने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके टैब में ले लिया। और सर उसको फिर पर डे 10 पेज 20 पेज ऐसे कर करके मैंने 2-3 बार रिवाइज कर लिया। अच्छा। इसके बाद टेस्ट वगैरह भी आपके आते थे, अन्य टेलीग्राम ग्रुप पे ना आपके टेस्ट भी आते थे। हाँ, वो लोग शेयर करते हैं। हाँ, शेयर करते हैं। तो फिर वो मैंने लगा वगैरह के देख लिया कि परफॉर्मेंस तो ठीक आ रही है। तो फिर काफ़ी सब कुछ ठीक था। जब एग्ज़ाम देने गए तो काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ मतलब जिससे भी पूछो वो कह रहा था कि मैंने PCS मेंस लिख लिया है। उसके बाद मैं देने आया हूँ। एक्चुअल में इसमें जो अभ्यर्थी होते हैं उनका स्तर बड़ा ज़्यादा ही होता है। हाँ सर, ज़्यादा। PCS वाले मैक्सिमम लोग देते हैं। हाँ।
तो सर मैं डर गया कि जो पीसीएस प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस लिख के आया, उसका सर तो काफ़ी अच्छा होगा। कहाँ मैं फ्रेशर, कहाँ वो एक्सपीरियंस वाले। तो जब एग्ज़ाम हॉल में बैठा तो पेपर जब आया तो डर सबको लगता है, डर तो लगा। फिर जब मैंने पेपर सॉल्व करना शुरू किया तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया। सबसे पहले मैंने हिंदी सॉल्व किया, हिंदी में सर मेरे 58 सही थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बस वो आयोग एक दो गलत कर दिया था, ऑप्शन में एक दो आपने देखा होगा विवादित था, बाकी मेरे 58 सही थे हिंदी में। तो ये हुआ कि चलो हिंदी तो ठीक हो गई, बाकी मैंने इसको भी पढ़ रखा था और वन लाइनर की तरह आ गया था। तो कुल मिला के कितना सही हुआ था एग्जाम में? सर मेरा पूरा 148 सही हुआ था। 148? हाँ, अच्छा। काटपीट के 148 सही था। आप ओबीसी से आते हैं? ओबीसी की मेरिट भी बहुत हाई गई थी। हाँ सर, इस बार तो हाई गई है, 140 प्लस ही गई थी जो है। उससे नीचे वाले बहुत कम सुनने को मिले हैं। हाँ सर, 140 प्लस गई थी। तो फिर सर मेरा ये है कि मैं अपनी आंसर की नहीं चेक करता हूँ, मेरे एक पार्टनर है अमन मौर्य, अच्छा, वो चेक करते हैं, वो मेरे लकी हैं। हाँ, अच्छा। मैं जो आंसर की चेक करवाता हूँ उसमें मेरा हो जाता है। अरे वाह। तो मैंने कहा कि मैं चेक नहीं करूँगा, मैं तुम्हें भेज दे रहा हूँ, तुम चेक कर लेना। तो वो घर से आए, पर्सनली घर से आए मेरे लिए, घर गए। अच्छा। घर से आए मेरे लिए, फिर मैंने पेपर दिया, मैं बाहर टहल रहा था, डर लग रहा था, मैंने कहा चेक करिए। चेक किया तो बताया कि 148 तुम्हारा ठीक है, तो तुम्हारा हो जाना चाहिए प्री। अच्छा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, प्री हो जाएगा। तो सर प्री से पहले ना, जब प्री एग्जाम नहीं हुआ था, उससे जस्ट 1 या 2 हफ्ते पहले आपका जो चैनल है यूट्यूब पे, वो मैंने देखना शुरू किया। वो मुझे पहले पता नहीं था, तो मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने तो मतलब मिस हो गया मुझसे प्री। अब ऐसा ना हो कि प्री ही ना हो तो फिर मेंस कैसे होगा। तो फिर जब लगा कि प्री हो जाएगा, तो मैंने फिर कहा कि अब मैं बस सर का ही बैच लेना है, प्री तो छूट गया बट मेंस का नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे यार मैंने किसी कोचिंग का रिव्यू नहीं देखा कि ये कोचिंग मेंस अच्छा करवाती है, वो करवाती है, क्योंकि पीसीएस मैक्सिमम कोचिंग तो करवाती हैं, बट उनका जो मतलब जो इंटेंशन होता है वो पीसीएस मेंस का होता है, आरओ मेंस का किसी का नहीं होता। सर जो इंटेंशन आपके कोचिंग में आरओ मेंस के लिए था वो कहीं नहीं था। वो मैंने देखा, आसपास में जो तैयारी करते थे मैं उनके नोट्स देखता था, फिर कंटेंट वगैरह मटेरियल देखता था कैसे चेक हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो वो इंटेंशन नहीं दिख रहा था उसमें कि क्या है। तो फिर मैंने आंख मूंद की, एकदम न इधर देखा ना उधर देखा। आपने जो कहा, जो 11 अगस्त को, मुझे पूरा याद है, 11 अगस्त को मेंस का बैच स्टार्ट हो गया। हाँ, मेंस का स्टार्ट हो गया था, रक्षाबंधन के आसपास था वो। तो उसी टाइम से हम आपसे जुड़ गए। इसके बाद मैंने, जबकि रिजल्ट 1 महीने बाद आया था प्री का। रिजल्ट सर सितंबर वगैरह में आया था, 16 या 14 सितंबर को इस तरह आया था। तो उस टाइम जुड़ गए। इसके बाद तो फिर मैंने कुछ मतलब अलग कंटेंट मैंने कुछ नहीं देखा मेंस के लिए। आपका पूरा पत्र लेखन हो गया, और ग्लोसरी हो गई, मुहावरे हो गए, फिर निबंध वगैरह हो गया। डेली टेस्ट होते थे उसके जो है? हाँ सर, उसके डेली टेस्ट होते थे, ये अच्छा रहता था। टेस्ट लगाते थे डेली? हाँ सर, डेली लगाते थे। अच्छा। क्योंकि फ्री थे, ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे बस उसका, तो फ्री थे तो डेली टेस्ट लगाते थे उसका। अच्छा, जैसे एक वास्ट बैकग्राउंड है आपका, आप एक मैथ के टीचर बनना चाहते थे ना? हाँ सर। यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है जाना चाहते थे, फिर साइंस आपका स्ट्रॉन्ग वो है। हाँ सर, पढ़ाते टेक्निकल वाली आपने नौकरी की इंजीनियरिंग करके, है ना? हाँ सर। तो आरओ में ठीक है, आप संयोगवश पहुंच गए घूमते घुमाते जो है ना? आप आरओ के नाम से भी कंफ्यूज थे। हाँ कि सर, ये पहले सच में नहीं पता था। जो है पानी वाला आरओ है या जो है रिव्यू ऑफिसर है ना? तो ये निबंध लेखन पे कैसे पकड़ बनी जो है? सर निबंध लेखन के लिए मुझे तो कुछ आइडिया था नहीं, तो मैंने सुन रखी थी कि एक आती है 101 निबंध की, एक ब्लू कलर की, नीले कलर की आती है, जो यूपीएससी के लोग निबंध लिखते हैं। अच्छा। तो वो मैंने देखा। फिर आपका भी आता था निबंध लिखने के लिए, टॉपिक वगैरह आप देते थे, तो वो फिर एक पेपर की कटिंग भी आप भेजते थे संपादन का। कभी कभी कोई न्यूज़ हो गया या फिर कुछ साहित्य से संबंधित हो गया। और सर शुरू से ही हिंदी में मेरी रुचि थी, अभिरुचि थी मेरी, हिंदी में लगाव था। तो धीरे धीरे करते करते लेखन तो मुझे पता नहीं था। फिर मैंने उनके काफ़ी उनके निबंध के मॉडल देखे, उन्होंने कैसे लिखा है, फिर अन्य कॉपियाँ भी देखी। फिर आपके बैच में मैं पहले यूट्यूब पे देखता था, काफ़ी इंटरव्यू मैंने सुने, और आपने सर कुछ काफ़ी फिर बाद में दिखाई कि ऐसे ऐसा होता है। जो प्रीवियस टॉपर्स थे, जो प्रीवियस टॉपर थे, तो वो देख के फिर आइडिया लग गया। फिर धीरे धीरे मैंने फिर कोट्स लिखना शुरू कर दिया, याद करना, फिर मुहावरे, निबंध, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो होता है, कहाँ डाटा रखना है, कहाँ क्या रखना है, बस ये आइडिया नहीं था। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, बाकी आप तो कमियां बताते थे जो चेक करके, तो फिर उसमें सुधार कर। जो शुरुआती कॉपी थी उसमें क्या कमी बताई जाती थी आपको? सर शुरुआती कॉपी में तो मेरा जो पैराग्राफ था ना वही बड़ा हो जाता था। अच्छा। मतलब जो पैराग्राफ हम लिखते हैं, प्रस्तावना शुरू करते हैं, रूपरेखा, वो एक पूरे पन्ना, पेज के बना देते थे। मुझसे कभी नहीं होता था वो। तो आपने 2-3 बार कहा कि इसको थोड़ा कम करिए, मतलब एक पेज में तो 2 पैराग्राफ आपके होने ही चाहिए। हाँ, आराम से। तो फिर मैंने उसको धीरे धीरे कम किया प्रस्तावना में। फिर ये धीरे धीरे जानने में लगा कि कहाँ डाटा रखना है,
निष्कर्ष किस तरह के रखने हैं, मुख्य भाग कैसे रखना है, तो धीरे धीरे चेक करते करते फिर आइडिया लग गया उसका। अच्छा, जब ये रिजल्ट आया जो है जी, तो कहाँ थे उस समय आप जो है? सर दुर्भाग्यवश उस दिन पता नहीं मेरे सिम कार्ड में क्या प्रॉब्लम आ गई, हाँ। न फोन आ रहा था न जा रहा था। अच्छा। तो हम ऑफिस में थे, सुबह 10 साढ़े 10 बजे टेलीग्राम पे आया कि आज रिजल्ट आने वाला है। हाँ। इसी तरह आरओ की प्री का भी इसी तरह हुआ था कि रिजल्ट आने वाला है, करते करते काफ़ी देर हो गई। हाँ, शाम को देर हुआ है। और पीसीएस का भी आपने देखा होगा काफ़ी देर हो गई थी, पौने 12 बजे। हाँ, पौने 12 बजे। तो मुझे भी लगा कि हो सकता है कि देर हो सकती है। तो मैं सर पार्क में ऐसे ही ग्राउंड होता है, तो सुबह 10 बजे तो देखा, फिर मुझे लगा, फिर किसी ने कहा कि 7 बजे तक आ सकता है रिजल्ट। हाँ हाँ। और सर मेरी सिम कार्ड में प्रॉब्लम आ गई 4:30 बजे, न फ़ोन आ रहा था न जा रहा था। तो मैंने अपना पार्टनर को बता रखा था कि जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, देखना तुम ही, मैं तो नहीं देखूंगा। वो सच में सर मेरे लिए लकी है। अच्छा। अमन, तो मैंने कहा कि ठीक है। तो वेट करते मैं टहल भी रहा था, टेलीग्राम पे अपडेट भी देख रहा था कब आ रहा है कब आ रहा है। 7 बज गए नहीं आया, 8 बज गए सर नहीं आया। अब धीरे सर हार्ट बीट बढ़ने लगी, अब आएगा अब आएगा। लेकिन माहौल बना हुआ था जबरदस्त। सर माहौल पूरा बना हुआ था, ऐसा लग रहा था कि सच में आ जाएगा। और सर करते करते जब 10 साढ़े 10 बज गया तो मुझे लगा कि हो सकता है कल आ जाए, वो लोग अब देर कर दिए होंगे तो नहीं आ सकता है। तो सर ऐसे ही टहल के बात कर रहा था दोस्तों से भी, तो करते करते जब 11:30 बजा तो 11:38 पे किसी का आया कि शायद रिजल्ट आ गया है। 11:38 पे सर पीडीएफ मैंने देखा तो मेरी हिम्मत नहीं हुई खोलने की उसकी। मैंने तुरंत अपने मित्र को शेयर कर दिया, पार्टनर को, अमन को। मैं और उस दिन सर मेरा सिम काम नहीं कर रहा था, तो व्हाट्सएप पे बात हो रही थी उस दिन। मैंने कहा अगर मेरा हो जाएगा तो कॉल करना, और अगर नहीं हुआ तो मैसेज कर देना, ताकि मैं जान जाऊँगा। अच्छा। तो सर पीडीएफ भेजने के बाद 5 मिनट हो गए, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। कॉल नहीं आ रही है। मैं बस टहल रहा था और परेशान था कि कॉल आ जाए। तो इसने व्हाट्सएप से कॉल किया दोस्त ने, सिम तो काम कर नहीं रही थी। सिम पे नहीं आ रहा होगा। तो पहले तो मैं खुश हुआ कि हो सकता हो गया, तब कॉल आ रहा है, क्योंकि मैसेज करता। तो कॉल करके बोल रहा है दोस्त मेरा कि यार तुम्हारा कॉल लग नहीं रहा है, मैसेज भी नहीं जा रहा है, मतलब तुम्हारा मैसेज नहीं जा रहा है। हाँ। तो मैंने कहा मैंने तो कहा था कि मैसेज आने का मतलब कि नहीं हुआ होगा। फिर कहा सॉरी यार, रिजल्ट नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो मैं सर पूरा एकदम थम गया कि हो सकता है नहीं हुआ होगा। अच्छा। और मैंने काफी सारे इंटरव्यू में सुन भी रखा था कि पहली बार में शायद नहीं होता है। ऐसा नहीं, एग्जाम ऐसा है जैसे पहली बार में ही ज्यादा होता है, इस बार सबसे ज्यादा उन्हीं का हुआ है। हाँ। तो जैसे उन लोगों का होता है जो पीसेस दे चुके हैं या एक्सपीरियंस वालों का, तो वो भी डर था। दूसरा था कि मैं इंजीनियरिंग से कहाँ ये जीएस में आ गया, तो मैंने कहा हो सकता है कुछ त्रुटियां हो गई होंगी, बट इतना विश्वास था कि अगर नहीं होगा तो 2-4 नंबर का इधर उधर होगा। फिर उसने कहा कि नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारा नाम है पीडीएफ में। सर पूरी रात में सोया नहीं, एकदम हाथ ऐसे कांप रहे थे, वो मैं बता नहीं सकता कैसा फील हो रहा था। फिर घूमते रहे, टहलते रहे, दोस्तों से। घर वालों को कैसे बताया फिर जो है? सर कॉल तो लग नहीं रहा था, मैं परेशान हो गया कि घर वालों को कैसे बताऊं। करते करते 12:30-1 बज गया। अंत में जाके मैंने पार्टनर से ही कहा कि आप ही कॉल लगा दो, फिर नंबर पता ही था उनको। उन्होंने कॉल लगा के कॉन्फ्रेंस किया। फिर तो कॉल्स इस तरह नहीं जा रही थी, फिर व्हाट्सएप से ही फाइनली बात हुई। अच्छा। तो 1:30 बजे हमारी बात हुई पापा से, वो सो गए थे। तो पहले तो डर गए कि इतनी रात को फोन आया तो कुछ अनहोनी ना रात हो में फोन होने का मतलब दिक्कत तो ये हुआ कि कहीं अनहोनी तो नहीं हो गई। तो फिर मैंने उन्हें बताया तो काफ़ी खुश हुए, बहुत अच्छा लगा सर। मम्मी को भी बताया, इमोशनल थे वो। तो सर बहुत अच्छा लगा उस टाइम। अच्छा, परिवार के बारे में तो बात ही नहीं, घर में कौन कौन लोग हैं आपके? घर में सर हम लोग 6 भाई बहन हैं और मम्मी पापा हैं। अच्छा, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, मतलब पापा क्या करते हैं? हमारे घर सर खेती होती है, सब्जी की खेती करते हैं। अच्छा। हाँ, सारी सब्जी की खेती करते हैं। अच्छा। किसान है पापा। अच्छा। और बाकी भाई बहन क्या कर रहे हैं? बड़े कौन कौन है आपसे जो है? सर मुझसे सिर्फ एक दीदी बड़ी है। अच्छा। दीदी हैं, बाकी सब मुझसे छोटे हैं। अच्छा। सब लोग। तो अभी वो लोग पढ़ाई लिखाई में ही चल रहे हैं? हाँ सर, मेरे घर सब लोग पढ़ाई करते हैं। अच्छा। तो जैसा कि आपने बताया भी कि मतलब घर में खेती किसानी है, तो थोड़ा सा आर्थिक स्थितियां दुष्कर रही होंगी शुरुआत में? हाँ सर, शुरू से ही दुष्कर रही है। जब से मैंने होश संभाला है, पिताजी को सब्जियां बेचते ही देखा है। अच्छा। सर हर दिन 2 बजे 1:30 बजे निकल जाते थे मार्केट के लिए, और जो जहाँ बेचते हैं वो सीधा धूप पड़ती है उनके चेहरे पे। तो कभी बीमार पड़ जाते थे, कभी थक जाते थे। सब्जियां सर मैंने भी बेची है, रिक्शे पे खींच के लेके जाते थे हम। अच्छा। सब्जी बेचते थे। फिर काफ़ी बुरा लगता था, लेकिन ये था कि कभी तो कभी स्थिति सुधरेगी। तो ये काम बचपन में ही किया होगा ना? हाँ सर, मैंने बचपन ही किया है। और कितनी खेती होगी जिसमें सब्जी उगाई जाती है आपके यहाँ? सर हमारे पास ज़्यादा खेत नहीं है, 2 बीघा अगर लोग जानते होंगे तो जान बीघा जानते हैं लोग? हाँ सर, 2 ही बीघा खेत है। 2 बीघा काफ़ी कम होता है गाँव के हिसाब से। सर काफ़ी कम होता है। तो हम लोग धान वगैरह उगा लेते हैं, बट गेहूँ नहीं उगाते।
गेहूं की जगह हम सब्जी कर लेते हैं, फिर गेहूं वगैरह खरीद लेते हैं, क्योंकि सर गेहूं उगा देंगे तो आर्थिक स्थिति और खराब हो अच्छा, जाएगी। परिवार भी बड़ा है और मतलब केवल कृषि कार्य से सबका चल आ रहा था? हाँ सर, लेकिन सर कुछ कर्ज लेने पड़े मेरी पढ़ाई के लिए, तो ब्याज पे पढ़ाई मेरी पूरी हुई है। अच्छा। हाँ, 2019 से ही ब्याज पे पढ़ाई हो रही है, अब तक ही हो रही है। अभी सर उसको चुकाना है, तो नहीं आप सामर्थ्य चुकाने बनेगा लायक तो- बन गए हैं, है ना? जी सर, सामर्थ्य हो जाएगी तो चुका देंगे। समीक्षा अधिकारी बन गए हैं, अब जो है सारे तरह के ऋण चुकाइए, है ना? जी बहुत अच्छा रहा आपका जो है। और एक चीज़ और है, अब आप परिवार में एक एग्जाम्पल बन गए हैं, तो भाई बहनों में भी जो है एक अलग मजबूती आएगी आपको देख के। हाँ सर, वो तो है। तो उनको भी प्रेरित करिएगा, वो भी तैयारी करें, है ना? जरूरी नहीं कि आरओ ही सब बने, जो जिसका पसंदीदा सेक्टर हो उसमें वो तैयारी करें, अच्छा ही है। हाँ सर। अच्छा, ये आरओ मेंस में कितना मार्क्स आया होगा, क्या अंदाज लगा रहे हैं? सर मेरे साथ ये हो गया कि जब हम मेंस देने गए तो मतलब कुछ नोट्स वगैरह लेके गए थे, लखनऊ सेंटर गया था मेरा, तो लेके गए, फिर उधर से आए तो ज्वाइनिंग लेटर तो पहले ही आ गया था मेरा, तो एग्जाम दे के आया तो ये जो अभी आप जॉब कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हाँ हैं? सर, इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, उसका ज्वाइनिंग लेटर तभी आ गया? हाँ, तो मेंस लिखने से पहले ज्वाइनिंग लेटर इसका आ गया कितने था। दिन पहले आ गया था? सर 20 जनवरी को ज्वाइनिंग लेटर आया था इसका। अच्छा। और मेंस था 2-3 फरवरी को मेंस था। हाँ। मैंने कहा कि मेंस दे लूँगा तभी ज्वाइन करूँगा, तो मैंने मेंस दे लिया। इसके बाद सर मेरी आदत है कि मैं जब तुरंत एग्ज़ाम देता हूँ ना, तो पता नहीं क्यों हेजिटेशन होता है, क्या होता है, मैं तुरंत नंबर वगैरह चेक नहीं करता। हाँ, बहुत से लोग नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं होती है। हिम्मत नहीं होती। प्री भी मैं दिया था तो पार्टनर को दे दिया था, हालांकि वो अवेलेबल नहीं थे अभी, तो मैं दे नहीं पाया, और गलती से मेरा वो जो क्वेश्चन पेपर था वहीं छूट गया। अच्छा, कहाँ पर? हाँ, लखनऊ ही, एक दोस्त का है जो बादशाह नगर में, एक मेरे मित्र का रूम है, वहीं सर छूट गया दुर्भाग्यवश। मुझे लगा कि जब ज्वाइनिंग करने आऊँगा रिजल्ट आ जाएगा तो सब कुछ सही है, और रिजल्ट नहीं आया तो कमियां तो देखनी है। तो मैं छोड़ के आ गया इधर और इधर ज्वाइन कर लिया, और ये सर काफ़ी दूरी पड़ता है, और मेरा क्वेश्चन पेपर वहीं छूट गया। बट सर मेरी एक्यूरेसी ठीक ठाक रहती है, मेंस में तो काफ़ी सावधान होकर मैंने दिया था, क्योंकि नंबर जुड़ते हैं। तो मेरा अनुमान सर इतना है, हिंदी में तो मेरे पूरे सही थे। अच्छा। मैंने पहले कर लिया था। अच्छा। और जीएस में सर मेरे 85 प्लस होंगे, श्योरली होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे। ओवरऑल कितना होगा जो है? ओवरऑल तो सर मैंने ऐड नहीं किया, ध्यान नहीं दिया मैंने। 260 से ऊपर ही होंगे तभी। हाँ, सिलेक्शन 260 से ऊपर, 60-65 से कम में तो सिलेक्शन होना नहीं। अदरवाइज तो सिलेक्शन सोच ही नहीं सकते फिर। चलिए, बहुत अच्छा रहा जो है। मेंस की तैयारी के दौरान जो है सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या लगा जो है, कि क्या सबसे कठिन है? सबसे सर कठिन मुझे निबंध ही लगता था। अच्छा। क्योंकि आप वोकैब जो होता है, ग्लोसरी होता है, प्रशासनिक शब्दावली, हाँ, प्रशासनिक जो शब्दावली होती है, वो तो आप इधर उधर रिवाइज करके याद कर सकते हैं। थोड़ा सा वो भी डिफिकल्ट लगता था, डर लगता था कि जो पढ़े उसमें से आएगा कि नहीं, बस ये था। बाकी जो आपने दिया था आपकी किताब से जो था वो 2500 के लगभग शब्द थे, और सब उसी में से आया जो है। सर वो मेन सर डर वही था, बस निबंध का था। तो धीरे धीरे वो डर खत्म होने लगा लिखते लिखते। आप हमारे यहाँ फुल टेस्ट भी दिए होंगे, है हाँ ना? सर, 3 हुए थे। क्या पोजीशन थी तीनों में? जो पहला फुल टेस्ट था उस दिन सर मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे घर जाना पड़ा। अच्छा। मुझे आज भी याद है, 2 नवंबर को टेस्ट था, वो 2 नवंबर को था। अब वो उस दिन मैं था ही नहीं, हॉस्पिटल में था, इंजेक्शन वगैरह लगे थे, मैं परेशान था, तो वो तो दे नहीं पाया। मैंने कहा अगला देता हूँ। अगले के साथ ट्रेजेडी हुई कि मैं बैठा था उसमें, लाइब्रेरी में बैठा था, मैंने सारे टेस्ट तो लिख लिए। जब सबमिट करने की बारी आई तो लाइट ही वहाँ की कट गई, वाईफाई कनेक्टेड था। अच्छा सर, आपने फिर टाइम दे रखा था कि 10 मिनट जो टाइम होता है उसे 10 मिनट इधर उधर हो सकता है। एडिशनल। अब लाइट सर 15-20 मिनट चली गई। मैं परेशान हो गया, मैं क्या करूँ, अब सबमिट कैसे करूँ? तो उस टाइम तो हो नहीं पाया। फिर आपको याद होगा मैंने फिर आपको मैसेज किया। हाँ, बाद में मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि जिनके साथ कोई जेन्युइन समस्या रही होगी। सर मैं काफ़ी परेशान हो गया, हृदय सर को पहले फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ नहीं अभी नहीं कर पाऊंगा, आप सर से ही बात कर लो। तो फिर मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा कि ठीक है भेज दीजिए, बट ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, सजगता रहनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो सर उसमें आई थिंक मेरी आई थी काफ़ी कुछ त्रुटियाँ मुझसे। एक क्वेश्चन गलती से मैंने अंधेरा हो गया तो 1-2 पेज मुझसे छूट गया था, अपलोड ही नहीं हो पाया था वो। अच्छा। इसके चक्कर में मेरे काफ़ी छूट गए थे। फिर भी मेरी आई थी 36 है ऐसे कुछ रैंक आई थी। अच्छा। हाँ, पहली वाले दूसरे वाले में। और जब तीसरा हुआ था तो इसमें भी 25-26 इस तरह कुछ रैंक आई थी। 25-26 रैंक अगर हमारी टेस्ट में थी तो मतलब अच्छी रैंक थी, क्योंकि उसमें सब लोग बहुत मजे हुए थे जो है, जो अंडर 50 आते थे जो है। तो आपने जो है
बहुत ही आपका जो मतलब ये रहा, बहुत रैंडम तरीके से आप चीज़ें आपके जीवन में हुई जो है, लेकिन सब कुछ हाँ सर, सब अंततः अनिश्चित था, अच्छा लेकिन हुआ। अंत भला तो सब भला, ये कहते हैं। और 2026 तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहा। हाँ सर, आपने ये दो तो नौकरियां ज्वाइन की जो मंगलमय हो गया सर मेरे लिए। 2026 वास्तव में मंगलमय हो गया जी है सर। ना। आप जो है एयरफोर्स वाली नौकरी और ये दोनों ही जो है आपके लिए बहुत ही बुरा है। तो अब आरओ के आगे कुछ सोचना है या अब आरओ की ही जॉब करनी है? नहीं सर, आरओ के आगे मौका अगर मिला है, मेरा सर ये है कि जब आपका अच्छा वक्त चले तो आप जितना संघर्ष कर सकते हैं, जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़िए, वो सही रहता है। तो सर अभी एनर्जी भी है, टाइम भी है, तो यूपीपी से सोच रहा हूँ, देखूंगा अभी। अच्छा, विचार है उसका। नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आप जी। अभी एक तारतम्य में हैं पढ़ाई लिखाई के, जी तो जो सर। है अभी किया जा सकता है। जी और घर के लिए क्या सोचा है, परिवार के लिए जो है? सर परिवार के लिए यही है कि मैं तो अब आगे निकल गया। मेरे पिताजी का था कि तुम सफल हो जाओ तो फिर सब कुछ संभाल लेना। तो सर वो जिम्मेदारी मेरी है कि दीदी को, अपने भाइयों बहनों को, जो उनकी जैसी इच्छा है, जिस तरह की पढ़ाई करने की, जिस तरह आगे बढ़ सकते हैं, पूरी सर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। सर यही है अभी। चलिए बहुत अच्छा है जो है। और बाकी जो है, जो आर्थिक स्थितियां गड़बड़ हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जब जल्दी ठीक हो जाए ना। अब तो आप जी सर पहुंच जाएंगे। यहाँ भी आपको अभी एक एको सैलरी मिली कि नहीं मिली जो है? अभी सर नहीं मिले। इसमें सर टेन्योर वगैरह होता है, जैसे कभी कभी 3 महीने के बाद मिलती है। हाँ। तो अभी मेरा तीसरा महीना चल अभी रहा है। आपने फरवरी में ज्वाइन, जनवरी में ज्वाइन हाँ, किया? फरवरी में ज्वाइन किया। फरवरी में ज्वाइन किया, मेंस देने के बाद? जी सर, मेंस देने के बाद ज्वाइन किया 11 फरवरी को। हाँ, तो अभी तो अप्रैल चल ही रहा है। हाँ सर, अप्रैल चल रहा है, हो सकता है मई के लास्ट तक आ जाए। अच्छा जी। लेकिन आपको छोड़ना भी है भाई इसी महीने के लास्ट तक? हाँ सर, वहाँ तो हाँ, ये तो है। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली ना? नहीं सर, वहाँ सबको पता है, मैंने मिठाइयाँ भी खिला दी उस दिन। अच्छा, तो सबको पता है। अच्छा, तो आप ये अपना इंजीनियरिंग वाले हुनर का भी कुछ करेंगे भविष्य में कि नहीं करेंगे जो है? अब तो सर कुछ योगदान तो मतलब उतना दिख नहीं रहा है, बट सर नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती। हाँ, हो सकता है भविष्य में कहीं आगे काम आ जाए। अच्छा, जैसे आपकी कहानी है ना, ऐसी बहुत लोगों की कहानी होती है कि घर में अभाव में जीवन शुरुआत होती है। जी सर। फिर एक संघर्ष चलता है एक लंबे समय तक, है ना? जी। सफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है, बहुत लोग असफल हो जाते हैं उसमें, है ना? सर। आपके ग्रुप में ही कई सारे लोग थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिनको देख के आपको भी लगता होगा कि ये लोग अरे बड़ी हाँ जबरदस्त सर, मेरी लिखते नज़र में हैं। काफ़ी लोगों से मेरी बात भी हुई थी। हाँ। टेलीग्राम पे मेरी बात भी होती थी। एक आलोक भैया हैं, हाँ हाँ हाँ, उनका काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छा रहता था, जिनकी रैंक 4, 3 आती थी। हाँ, लास्ट में 1 भी आई जो है। हाँ, लास्ट में 1 भी आई थी। उनसे मेरी बात होती थी। तो उनका जब नहीं हुआ तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे लोगों का तो होना चाहिए। हाँ। अब सर हो सकता है जीएस में दुर्भाग्यवश कुछ कम नंबर आ गए हों या फिर कुछ और कारण रहा हो। आलेखन तो सबका बहुत मजबूत था। बाकी उनका आलेखन सबका बहुत मजबूत था। आलेखन में, क्योंकि हमारे बैच में आलेखन में ही तो मतलब आलेखन और निबंध 2 जो है बिल्कुल ऐसा कर दिया जाता था कि ये बढ़िया था। हाँ, तो डिकोड एग्जाम से जुड़ के आपको लगा कि हाँ मतलब हम सही जगह आए हैं जो है? बिल्कुल सर। उसके बाद मैंने किसी का देखा भी नहीं। काफ़ी कोचिंग थी, बट मैंने किसी का नहीं देखा। काफ़ी लोगों ने बताया इसका देख लो, उसका देख लो। मैंने देखा कि वो डेडिकेशन उनके अंदर नहीं है, और अगर है तो वो इसके लिए आरओ के लिए सर किसी के अंदर नहीं था। आरओ के लिए स्पेशलाइज तरीके से इस तरह से कोई तैयारी नहीं करा था। सर आरओ के लिए जो आपका मोटिव था ना, वो किसी के अंदर नहीं दिखता था, डेडिकेशन। तो फिर मेरा एकदम कॉन्फिडेंस था कि अगर यहाँ से नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा। तो मैं तब से जुड़ा रहा तब से। चलिए बहुत अच्छा जो है। और जो लोग असफल हो गए उनके लिए क्या कहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो है? सर जो लोग असफल हो गए हैं, कभी कभी सर नियति में कुछ और ही लिखा होता है। जैसे मैं अपनी कहानी बताऊं तो जब मैं ग्रुप डी में असफल हुआ तो काफ़ी दोस्तों ने कहा कि हो सकता है ऊपर वाला तुम्हारे लिए अच्छा लिखा हो। तो वाकई बस ये कमी नहीं थी मेरे अंदर कि मैंने कभी पढ़ाई छोड़ी नहीं, मेहनत करना छोड़ा नहीं, लगातार मेहनत करता रहा। तो फिर मेरा जेईई में हो गया। जब ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी, फिर मेरे दोस्तों ने मजे लेने शुरू कर दिए कि हो सकता है तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं आ रही तो कुछ और अच्छा लिखा हो। अच्छा। अब सर करते करते आरओ की वैकेंसी आ गई। तो इसका, जबकि इसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अब नीति को पहुंचाना होता है तो कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है। सर मैं फ्री भी था, एनर्जी भी थी, और जैसे पता चला मैंने तैयारी शुरू कर दी। और सर मैं आपको बता दूं कि जब इसका प्री एग्जाम हुआ था फरवरी में, जो 11 फरवरी को कैंसिल निरस्त हो गया था, उस टाइम मेरा एडमिट कार्ड आया था, बट मैं एग्जाम देने गया ही नहीं था। अच्छा।
उस टाइम बस मुझे इतना पता था कि 200 क्वेश्चन आते हैं, 140 जीएस आता है और 60 हिंदी आता है, बस और कुछ नहीं पता था। तो मैंने कहा कि बेइज्जती करवाने तो जाऊंगा नहीं। कुछ लोग जाते हैं सिर्फ देखने के लिए, मेरा सर वो मोटिव नहीं रहता। मेरा रहता है कि अगर मैंने मेहनत की है, वक्त दिया है, तो मैं कुछ रिजल्ट लेके आऊँगा ना, देखने नहीं जाऊँगा। तो मैं देने नहीं गया। मैंने कहा अगली बार अगर आएगा तो देखूंगा। तब तक पता चला 2-3 घंटे बाद कि पेपर लीक हुआ है, मामला बढ़ गया है। सर वो कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल हो गया सर, उसके 2-3 महीने बाद हम घर आए, तब मैंने तैयारी शुरू की इसकी। तब करते करते यहाँ पहुँच गए। फिर कुल मिला के सब बहुत अद्भुत संयोग रहे और हाँ, बाकी आखिरी में जाके सब सुखद हो गया जो है ना। तो सर जो असफल हुए हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप अगर कोई, जैसे आपके मन में होगा ना कि ऊपर वाला अच्छा लिखा होगा, तो ये कहने का आप अधिकार उसी व्यक्ति को है जो लगातार ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए तो आप मेहनत करते रहिए ईमानदारी से। ईश्वर को हो सकता है कुछ और ही मंजूर हो, नीति में कुछ और लिखा हो, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। आप बस कहीं ना कहीं तो मिलेगी। हाँ सर, कहीं ना कहीं मिलेगी। जरूरी नहीं किसी में मिले, जो कहीं ना कहीं तो मिलेगी। बस आपको मेहनत नहीं छोड़नी है। और मेहनत व्यर्थ भी नहीं जाती है। जितनी भी पढ़ाई लिखाई कोई करता है, भले ही जिस उद्देश्य से की गई हो वो उद्देश्य ना पूरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे उद्देश्य में जाके वो सफल हो जाता है, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो जाती है। और आप भी जो है रिवर्स ऑस्मोसिस से जो है रिव्यू ऑफिसर बन गए। हाँ सर, वो आज भी देखता हूँ। अभी मैं प्रयागराज गया था डीबी के टाइम, तो काफी मैं हंसने लगा। वहाँ एक लाइब्रेरी में एंट्री की मैंने, तो वहाँ फिर बड़े अक्षरों में आरओ लिखा था। मैं काफी देख के हंसने लगा। आज भी जब देखता हूँ तो हंसी छूट जाती है मेरी कि कहाँ कौन सा आरओ में समझ रहा था, मैं कौन सा आरओ बन गया। तो चलिए, अच्छा आप फील होता है। सही वाले आरओ बन गए। जी सर, जो समीक्षा अधिकारी वो बन गया। लेकिन ठीक है भाई, कोई भी चीज़ होती है एकदम से नया टर्म आता है। और वास्तव में समीक्षा अधिकारी जो टर्म है, ये केवल पिछले 3 सालों में लोग जाने हैं, आम लोग भी जान गए हैं। नहीं तो जो तैयारी करने वाले लोग थे वो भी आरओ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि इसकी वैकेंसी 2-2, 3-3 साल पे आती है ना। इसीलिए सर मैं पीसीएस के बारे में जानता था, बट आरओ मुझे खुद नहीं पता था। नहीं आती है। 17 में आई, फिर जो है 21 में आई, उसके पहले 16 वाली बड़ी लंबी खींची, अब उसके बाद 23 में आई, तो 26 तक जो है उसका आप ज्वाइनिंग होने जा रही है। जी सर, काफ़ी देर। हाँ, तो 3-3 साल, 2.5 साल ऐसे बीत जाते हैं इसमें जो है ना। चलिए, आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको डिकोड एग्ज़ाम की टीम की तरफ से। और बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी जो है, जो आपका जीवन है वो इंस्पायरिंग है। ठीक है, परिवार में मतलब खेती किसानी सब्जी बेचने जैसे व्यवसाय से जो है उभर कर आप यहाँ तक पहुँचे और आपने अपने माता पिता का नाम रोशन किया, ये अपने आप में गर्व का विषय है। और आगे भी आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हम लोग प्रार्थना करते हैं। जी सर। तो आज के इस साक्षात्कार में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी साक्षात्कार में। नमस्कार, धन्यवाद।